ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए तो मिलेगी बेहद की स्कॉलरशिप। सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं, बेहद की। हम यहाँ बेहद का सब कुछ लेने के लिए बैठे हैं। हद का किसी को कुछ मिलता है ना, उसके लिए बहुत कुछ करती है मनुष्य आत्मा कि हद की कुछ प्राप्ति हो रही है तो उसका रिटर्न भी करती है। हमें यहाँ बेहद की प्राप्ति होती है, जन्मों का खाता है। हर जन्म में आपको क्या क्या प्राप्तियां होनी है, उसका आधार आज का समय है। श्री बाबा कहते हैं, अभी बुद्धि की तार मेरे साथ लगाओ, बाकी सबसे हटाओ, फिर सब तुम्हारा। से ऐसा अभ्यास करो कि एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। आज का प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? मैंने बाबा के बन गए पर खुश नहीं है, खुशी नहीं रहती है, कारण क्या है? एक, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, इसलिए खुशी भी नहीं रहती। दूसरा, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद ना करने के कारण माया धोखा देती है, इसीलिए खुशी नहीं रहती। तो बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते, याद ना करने के कारण माया धोखा देती रहती है, इसीलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। पवित्रता, सुख, शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। तो बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। दूसरा, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते, याद ना करने के कारण माया धोखा देती है, इसीलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो, फुल तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, ये अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी सुना है? वे तो समझते श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना।
अब ये तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। ये नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे है विनाश काले प्रीत बुद्धि। कि जब ये विनाश का समय आता है तो कुछ विपरीत बुद्धि हो जाते हैं और कुछ प्रीत बुद्धि, और इसी में तय हो जाता है कि ये कौन है। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। ये तो समझाया है आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं। वह है इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता है। और करके कोई देखे भी तो समझ भी नहीं सकेंगे। अब ये तो तुम समझते हो आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। किसने बुलाया? आत्मा ने बुलाया। ये भी समझाया है कि सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स, सीताएं, और वह है राम, ब्राइड ग्रूम एक है। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे ये तो हो ही नहीं सकता। ये बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते हैं, क्योंकि बहुत गलानी करते, पाप करते, डिफेम करते हैं। बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की गलानी करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। ये तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की गलानी करती है। बाबा आप कचमच अवतार हो, ये गलानी है। श्री कृष्ण की भी गलानी की है। रानियों को भगाया, ये किया, माखन चुराया। अब सुई जैसी चीज कोई चुराता है तो उसे चोर कहा जाता है। यहाँ तो माखन चुराने की बात हो रही, भगाने की बात हो रही। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी है? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े। बाप कहते मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी है उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। अब शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्र आदि की अथॉरिटी ही कहेंगे। उनका कितना भभका होता है ना। तो वो बैठते हैं तो वो उनका एक आसन होता है, उस पर बैठाया जाता है। कितना उनका भभका होता है। शिवाचार्य का तो कोई भभका ही नहीं, शंकराचार्य का इतना भभका, और जो शिवाचार्य है उसका कोई भभका ही नहीं। इनके साथ कोई पलटन ही नहीं। वो अकेले तो नहीं होते हैं शंकराचार्य, उनके साथ पूरी पलटन होती है। पूरा उनका ध्यान रखने वाले वो सब, पहले उनका बैठने का आसन सब सेट किया जाता है, फिर वो आते हैं। और शिवाचार्य का तो कोई भवका ही नहीं, इनके साथ कोई पलटन ही नहीं। ये तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखाए, अगर शिव बाबा भवका दिखाए तो पहले इनका भी भवका चाहिए, माना ब्रह्मा बाबा का भी भवका चाहिए। अगर शिव बाबा भवका दिखाए तो फिर इनका भी भवका चाहिए, परंतु नहीं।
बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बन, तुम पावन बन, फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए और इनकी तो हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म हो गए हैं, फिर उन्हें ही सत्व प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं और बाप ही सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की तो कोई बात है ही नहीं। ऐसा सार सुनाते हैं ना जिससे सारी शास्त्र अपने आप सब स्पष्ट हो जाते हैं। ऐसा सार बाबा ने सुनाया। नहीं तो बताओ ये माताएं कैसे मना इतने संस्कृत के श्लोक पढ़ती है? हिंदी तो हमें प्रॉपर आती नहीं, संस्कृत कैसे पढ़ती? क्या होता है? ये तो भगवान नहीं मिल सकते। तो ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं। ना बाबा के पास शास्त्र है, ना इनके पास, और ना तुम्हारे पास शास्त्र है। ये तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। ये तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाता हूं, मैं तो तुमको मुख से सुनाता, तुमको राजयोग सिखाता, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रखती है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय, श्लोक आदि थोड़े होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितना सहज ना, कितना स्पष्ट बाबा कर देते ना, कितनी सहज बात समझाता हूं। अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूं। शिवरात्रि मनाते भी हैं, वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसीलिए शिवरात्रि कह देते हैं। और द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है, तो तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? चलो सर्वव्यापी है, फिर तुम में भी है ना, तो फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं? पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ी है। बाप कहते अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर हुआ। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो इसको कहा जाता है ना घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अब सोचो इतने वर्षों की बात हो जाती है तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि हमें कोई पुरुषार्थ भी करना है। अभी भी किसी को कहो कि इतने वर्ष तो पड़े हैं तो सब आलस्य हो जाते हैं, तो अज्ञान अंधेरे में चले जाते हैं। अरे अभी किसने देखा, अभी तो हम मौज करेंगे, अभी ऐसा होगा वैसा, और इतने में कोई व्याधि आ गई तो अभी तो ठीक है, कल को कुछ ऐसा हो गया तो फिर सारा चिंतन व्याधि पे ही चला जाता है। पुरुषार्थ क्या करें? मनुष्य में बहुत अज्ञान है। ज्ञान सूर्य माने बाप ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है, योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। और श्री कृष्ण का नाम भी रखा है ना, श्याम सुंदर रखा है ना, परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं, तो बाबा के अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर हैं,
आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहां कितना धन दौलत आदि सब कुछ नया होता है, नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है ना। खूब तैयारियां हो रही है, नए प्रोग्राम की तैयारियां चल रही है, खूब तैयारियां हो रही है कि विनाश कितना सहज रीति से किया जा सके। भारतवासी इतना नहीं समझते जितना वे समझते कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। जो ये भी बनाते हैं उनको इतना तो समझ में आता है कि इससे नुकसान तो हमारा ही होना है, तो वो ये समझ जाते हैं कि कोई प्रेरक है। साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं कि जितनी चीजें बनी हुई है ये सब यूज होंगी, और इस साइंस के द्वारा हम अपना ही विनाश ला रहे हैं क्योंकि हम ये बना रहे हैं। ये भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, इन देवी देवताओं माना गॉड गॉडेज का राज्य था, भारत ही प्राचीन था, इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। तो वह राजयोग फिर से बाप सिखला रहे, बाप ही सिखला सकते हैं ना, सन्यासी सिखला ना सके। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है, बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, ये तो ठगी है। और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भल पियो, कुछ भी करो। ये कैसा राजयोग सिखना? एक तरफ बाहर जाके कहते हम राजयोग सिखलाने आए हैं, और फिर साथ साथ कहते अंडा भी खाओ, शराब भी पियो, कुछ भी करो। अब वह कैसे राजयोग सिखला सके? वैसी भाषा बोलते हैं। मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है, यहां तक जो आए हैं वे फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे ना। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर, फिर जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे उतना उच्च पद पर। अभी विनाश काल तो सबके लिए है, विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है सिवाय बाप के और कोई याद नहीं करते। जो प्रीत बुद्धि वो सिवाय बाप के और कोई याद नहीं करते, वही उच्च पद पाते। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने, और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं, और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम। प्रजा बनती है सर्विस से, म्यूजियम प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी में चले जाएंगे, और यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल अडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। तो बाप कहते मैं एक कुल और 2 डिनाइस्टी बनाता हूं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। एक कुल बनाता हूं ब्राह्मण कुल, और 2 डिनाइस्टी बनाता हूं। कौन सी? सूर्यवंशी चंद्रवंशी। सूर्यवंशी महाराजा महारानी और चंद्रवंशी राजा रानी। कौन बनाते हैं? क्लियर? तो इतना बड़ा काम करते हैं, छोटा है क्या है? अब तो छोटी सी कोई चीज करते हो तो याद रखते हो, भगवान कितना बड़ा करता है वो कर रहे हैं। एक कुल की स्थापना होती है और 2 डिनाइस्टी की, सूर्यवंशी महाराजा महारानी और चंद्रवंशी राजा रानी। और इन्हों को कहेंगे डबल सिर ताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता, उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, तो पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। और सतयुग में ये बातें होती नहीं है।
सतयुग त्रेता में ऐसे कोई मंदिर बना के या पूजा करके ये सब बातें वहां नहीं होती है। वह है ही पावन दुनिया, वहां पतित होते ही नहीं। क्लियर? उसको कहा जाता है सुखधाम, वाइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं। राजा गोपीचंद का भी मिसाल है ना। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति दे नहीं सकते, क्योंकि सर्व का सदगति दाता मैं ही। मैं आकर सबको पावन बनाता हूं। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र बन सुखधाम में आएंगे। ये क्लियर है। ये है अपवित्र दुखधाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती है। ऑर्गन्स बिल्कुल एक्यूरेट चलते हैं, कोई बीमारी नहीं। अभी तो ऐसा लगता है ना कि ये तो जैसे स्वप्न जैसा हो, कोई बीमारी नहीं। यहां तो पैदा होती बीमारियां लग जाती, पैदा होने से पहले भी बीमारियां लगी हुई होती और लास्ट तक बीमारी चलती ही जाती है। आज के समय में एक भी ऐसा नहीं जिसको कोई बीमारी ना, किसी को कोई किसी को कोई लगी पड़ी। और सतयुग में एक भी बीमारी नहीं। बच्चे भी आजकल बीमार हैं, छोटी छोटी गोलियां खाते रहते हैं, बीमारी है। थोड़ा सा भी मौसम बदले हो सबसे पहले वो बीमार पड़ते हैं। बताओ, वो तो बच्चे हैं, उन्होंने क्या खा लिया पी लिया, लेकिन नहीं, माँ बाप ने जो खिलाया वो खा लिया, माँ बाप ने जैसी परवरिश की वो कर दी। प्रकृति भी इस समय दूषित है, तो बीमारियां ही बीमारियां, बीमारियां ही बीमारियां। और सतयुग में एक भी बीमारी नहीं, हर चीज एकदम एक्यूरेट। प्रकृति एक्यूरेट, आपके ऑर्गन्स एक्यूरेट काम करते हैं। चाहे किडनी लगा लो, लीवर लगा, वहां वैसे ही नॉलेज नहीं रहती किडनी लीवर ये सब चीजों की, कि ये किडनी है मेरा अच्छा का। नॉलेज ही तभी जरूरत पड़ती है जब वो चीज कोई खराब हो जाती है ना। अब हर चीज अच्छी चल रही है तो उसकी नॉलेज की जरूरत नहीं होती, चली जा रही है तो कौन उसके अंदर जाता है कि ये कैसे खराब हुई। और जब कोई चीज खराब हो जाती है तो उसी की नॉलेज लेनी पड़ती है, ये क्या चीज है। और सतयुग में एक भी बीमारी, एक भी, कभी सिर दर्द नहीं होगा, कभी कमर दर्द नहीं, कभी गर्दन दर्द नहीं, कभी पेट दर्द नहीं, एक भी बीमारी। सारी इसलिए सुना रहे ताकि आपको एहसास हो कि कितना हम बच जाएंगे। और आज कुछ भी करने से पहले दर्द शुरू हो जाती है, कुछ भी करने से पहले। माना आत्मा इतनी भी वो नहीं है, उसमें इतना मनोबल नहीं है कि हम उन सब चीजों पर जीत पाने की कोशिश कर सके, पहले ही मोहताज हो जाती है। अभी सब बीमारियां मन के ऊपर हावी हैं, शरीर से फिर वो मन पर आ गई हैं, तो बस फिर वो संस्कार ही बन गए। और सतयुग में एक भी बीमारी नहीं, कमाल है। तुम उस सुखधाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुखधाम के मालिक बने हो। मालिक तो दोनों जगह के बनते हो। वैसे बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो, देवताएं ही फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूं, कल्प के संगम युगे आता हूं, ना कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूं? क्योंकि नर्क को स्वर्ग बनाता हूं, इसीलिए मेरा आना होता है। कोई कारण होता है ना मेरा आने का। नर्क को स्वर्ग बनाता हूं। हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती। तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती है। पति को याद करते खुशी होती है,
जो पतित बनाते हैं और बाप जो डबल सिरताज बनाते हैं, उनको याद करके खुशी नहीं होती है। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, याद नहीं करते इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी है उनको पारस बुद्धि बनाता हूं। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। वे हर बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुमको ये वर्षा मिलता है, ऐसा बनने के लिए तो तुम आते हो। बाकी वे सत्संग आदि तो सब है भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़े ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, जैसे शिव बाबा का कोई भवका नहीं, जैसे शिव बाबा का कोई भवका नहीं। सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। जैसे शिव बाबा का कोई भवका नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने और दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। आज का वरदान, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा हो। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा हो। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन, घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो
उनके लिए भी ये घेराव एक छत्र छाया बन जाए। अगर कोई थोड़ा कमजोर भी हो तो उनके लिए भी ये घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। आज का स्लोगन, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उन्हीं का है, वो भी डायरेक्ट भगवान से मिलना, पालना, जिस पालना के आधार पर आप भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते रहते हो। संगम की जो ये पालना है ना, ये भक्ति मार्ग में आपको खींचती है भगवान को नीचे बुलाने के लिए। आप कहते हो कि भगवान आप आओ, हमको वो सुख चाहिए, वो एहसास चाहिए जो आपने दिया है। आत्मा को ये एहसास है, इसीलिए वो भक्ति मार्ग में इतने धक्के खाती है वो पालना पाने के लिए। फिर वो पालना मिलती है, फिर उस पढ़ाई से आप नॉलेजफुल बनते हो, जिस नॉलेज के आधार पर आप कोई धक्का नहीं खाते, भगवान के इतने लाडले बनते हो। इसीलिए सत्युग में पहले पहले उतरते हो, उस धरा को देखते हो जिसकी स्थापना स्वयं भगवान ने की है। बाद में नहीं आते, पहले उतरते हो। फिर ऐसा जीवन प्राप्त कर लेते हो जिसमें हर कदम में आपको परमात्मा के द्वारा श्रीमत मिलती है। आप कोई भी उल्टा कर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको श्रेष्ठ मत मिल रही है। कर्म कैसे करने चाहिए उसकी नॉलेज मिल रही है, तो इसीलिए आप सेफ रहते। तो ये इतना ऊंचा भाग्य है ना, ये सभी को नहीं मिलता। इसीलिए कहा है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। पर जिनको ये प्राप्ति है डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत, कितने श्रेष्ठ आत्मा है। क्योंकि कई आत्माएं तो आज की दुख दाम की दुनिया में जाना ही चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमें श्रीमत पर नहीं चलना, हमें तो अपने मनमत पर चलना है। फिर भी तो आत्मा दुखी होगी ना। उस समय भी इंसान श्रीमत की तरफ भागने की कोशिश करेगा, पर उसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि श्रीमत का पालन कर सके। क्योंकि इतनी अवज्ञा कर चुके होते हैं कि श्रीमत मिल भी रही होती है तो स्वीकार नहीं होती है। इसीलिए जिसको डायरेक्ट परमात्मा द्वारा पढ़ाई मिले, पालना मिले, श्रीमत मिले, सबसे श्रेष्ठ भाग्य तो उसका है। ओम शांति।